सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल यीशु फायर में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि प्रार्थना कैसे करें। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 5 वचन से 8 तक पढ़ूंगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन। दोस्तों, वचन के द्वारा प्रभु कह रहे हैं कि जब भी हम प्रार्थना करें तो कपटियों के जैसे न करें, उनके समान न बने। वो तो मोड़ों पर सड़कों पर जाकर प्रार्थनाएं करते हैं, पर जब तुम प्रार्थना करो तो कोठरी में जाओ, उसका द्वार बंद करो और गुप्त में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करें। क्योंकि जो तुम गुप्त में प्रार्थना करते हो और पिता देखता है, तुम्हें देखकर पिता प्रतिफल देगा। अन्य जातियां बार बार बोलकर प्रार्थनाएं करती हैं। वो बार बार इसलिए बोलती हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके ज़्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रभु कहता है अन्य जातियों के समान ना बनो, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़रूरतों को, तुम्हारी इच्छाओं को जानता हूँ कि तुम्हें क्या किस किस चीज़ की तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हें ज़रूरत है, मैं सब जानता हूँ। प्रभु कहता है वचन के द्वारा। इसलिए जब भी प्रार्थना करें एक ही प्रार्थना को न दोहराएं, क्योंकि प्रभु हमारा जानता है किसी व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस आशीष की ज़रूरत है। वो जानता है, वो देखता है स्वर खोलकर। पर उसके लिए वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी जरूरी है। तो आज से ही वचनों के द्वारा प्रार्थना करें, वचनों के द्वारा चलें। तो आगे मैं पढ़ूंगा मत्ती उसका 7 अध्याय 7 वचन से 8 तक पढ़ूंगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। आमीन। यदि आप चाहते हैं प्रभु आशीषें दे, बरकतें दे, तो वो बरकतें, वो आशीषें यूं ही नहीं आएंगी, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। और हमें इसलिए जरूरत होती है प्रार्थना की, क्योंकि प्रभु मांगने वाले को देता है। ढूंढने वाले जब ढूंढते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो पा लेते हैं। और जब खटखटाने वाले खटखटाते हैं तो प्रभु उनके लिए स्वर्ग राज्य का द्वार खोल देता है। इसलिए हमें जरूरत है प्रार्थना की। प्रार्थना करें और प्रभु से जो मांगोगे वही मिलेगा। प्रार्थना जरूरी है हमारे लिए। प्रार्थना हमारी ताकत है। जब हम प्रार्थना करके प्रभु से कुछ मांगते हैं तो वो पाते हैं। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के कारण हम शिथिल रहते हैं। प्रार्थना के कारण हम उस ताकत को पाते हैं प्रभु से, जिस ताकत से हम शैतान से लड़ सकते हैं। दोस्तों, इसलिए याद रखें, जितना बड़ा केस होगा, जितनी बड़ी समस्या होगी, उतनी बड़ी प्रार्थना होनी चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है और आप 5 मिनट प्रार्थना करें, 15 मिनट प्रार्थना करें, तो वो समस्या दूर नहीं हो सकती। समस्या बड़ी है तो प्रार्थना भी बड़ी होनी चाहिए उसको दूर करने के लिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु उस समस्या को दूर करता है, हमारी प्रार्थना को उत्तर देता, सुनता है। तो आगे वचन मत्ती 21 अध्याय 18 वचन से 22 तक मैं पढ़ूंगा। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहो, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। प्रभु कहता है, यदि तुम विश्वास रखो और अपने मन में संदेह ना करो, शक ना करो कि ये काम पूरा होगा या नहीं, और इस पहाड़ से भी कहो उखड़ और समुद्र में जा पड़, तो यह तुम्हारी बात मान लेगा। इसलिए चेलों से कहा प्रभु ने, तुम प्रार्थना में विश्वास से अगर कुछ मांगो, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। आमीन। आगे वचन में पढ़ूंगा मरकुस की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 23 वचन को मैं पढ़ूंगा। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। इसलिए जब भी प्रार्थना करें, जब भी प्रार्थना में जाएं, विश्वास के साथ जाएं। कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करोगे, कभी भी लज्जित नहीं होंगे, और प्रभु देगा, सब कुछ देगा। जब आप मांगेंगे आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, सुनेगा वो। पर ध्यान रहे, प्रार्थना विश्वास के साथ की जाए। प्रभु
विश्वास को देखता है। वचन में लिखा है, बिना विश्वास कोई मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु आपसे खुश होगा और आपको वो सब कुछ देगा जो आप प्रभु से मांगोगे। आप जान चुके हैं प्रार्थना करना कितना जरूरी है। प्रार्थना के जरिए हम शैतान से लड़ते हैं, प्रार्थना के जरिए हम प्रभु से शैतान से लड़ने की ताकत को पाते हैं। इसलिए प्रार्थना में लगे रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, पाप से बचे रहे, बुराई से बचे रहे और प्रभु में बढ़ते जाएं। लिखा है वचन में, जो प्रार्थना करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए कहा गया प्रार्थना कितनी मायने रखती है हमारे जीवन में। जब हम प्रार्थना करते हैं तो दुखों बीमारियों से आजाद होते हैं, बाहर निकलते हैं हर मुसीबत से। इसलिए जरूरी है प्रार्थना हमारे जीवन में। प्रार्थना हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। अगर आप प्रार्थना में कमजोर हैं तो शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। यदि आप प्रार्थना में मजबूत हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, तो आप शैतान से जीतोगे। प्रभु ने यूं कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, पर विश्वास बिना प्रार्थना किसी काम का नहीं, और प्रार्थना बिना विश्वास के किसी काम की नहीं। इसलिए विश्वास और प्रार्थना दोनों होना बहुत जरूरी है और आप प्रार्थना में लगे रहें दोस्तों। इसलिए याद रखें, बिना वचन के, बिना विश्वास के प्रार्थना अधूरी है। यदि आंसू बहाकर प्रार्थना की जाए तो हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आए, लेकिन जब हम वचन से होकर, वचन बोलकर, अंगीकार करके, वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम उत्तर पाते हैं प्रभु से। इसलिए जब भी प्रार्थना करें, वचनों के बीच से प्रार्थना करें और प्रभु उत्तर देता है। इसलिए आज से वचनों के द्वारा प्रार्थना करना सीखें, वचनों के द्वारा प्रार्थना करें और देखें आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे, सब कुछ बदलेगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। प्रभु तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है, तू आदि, तू अंत है, तू अल्फा ओमेगा है। पिता, मार्ग, सत्य, जीवन तू ही है, तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, तुझे छोड़ कोई प्रभु नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इसी घड़ी हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जन के लिए, एक एक को छू ले, एक एक को पिता परमेश्वर संभाल। तेरी दया, तेरी करुणा सदा प्रभु इनके जीवनों पे बनी रहे। जो जितने मुझे सुन रहे हैं, तेरे सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी ग्रेस, तेरी सामर्थ्य सदा बनी रहे। प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी जय जयकार हो प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे परमेश्वर। तू दयालु, तू दया का सागर है, तो सच्चा महान परमेश्वर है प्रभु। एक एक को छू ले, एक एक जन को, हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने मुझे सुन रहे हैं पिता, इनके जीवन आज से बदले, इनके जीवन सेम न रहे। इन्हें प्रार्थना करना सीखा, इन्हें प्रार्थना के जरिए प्रभु शैतान से लड़ना सीखा पिता। ये प्रार्थना के द्वारा शैतान से जीत सके, लड़ सके पिता। तेरे सामर्थ्य नाम में इनका प्रार्थना करने वाला जीवन बढ़े। यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में ये प्रार्थना में बढ़ते जाएं, वचनों में बढ़ते जाएं, और इन्हें सिखा प्रभु प्रार्थना करना, वचन के द्वारा ये प्रार्थना कर सके प्रभु। इनके जीवनों को ऐसा बदल दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरी दया, तेरी हजूरी, तेरी ग्रेस पिता परमेश्वर इनके जीवनों पे बनी रहे पिता। तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। इन्हें प्रार्थना में बढ़ना, ऊंचा होना प्रभु सिखा मेरे परमेश्वर। इनके जीवनों में, इनके मनों में तेरी हजूरी बनी रहे पिता। तेरी दया, तेरी करुणा इन सब पर होती रहे मेरे परमेश्वर। और ये तेरी दया, तेरी करुणा से कभी भी अलग न हो, तेरे वचनों से अलग न हो, प्रार्थना से अलग न हो, शैतान इन्हें तंग न करने पाए पिता। जब भी प्रार्थना करे पिता परमेश्वर, कोई अंधकार की शैतानी ताकत इन्हें रोकने न पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके जीवन बदल जाए, सेम ना रहे पिता। इनके जीवन आज से पिता, इनका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाए। आज से वचनों के द्वारा प्रार्थना करना ये सीख जाए। इन पर दया कर इन्हें सिखा मेरे परमेश्वर। इनकी प्रार्थना यदि कम है तो इनकी प्रार्थनाएं बढ़े मेरे परमेश्वर। इनका प्रार्थना करने का समय कम है तो इनका प्रार्थना करने का समय बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी घड़ी तेरा दास होने के नाते प्रभु, इनकी प्रार्थनाएं बढ़े, इनके द्वारा की गई प्रार्थनाएं प्रभु सिद्ध और दृढ़ और मजबूत, और वचन के द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं हो मेरे परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि यदि ये वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो उत्तर पाएंगे। इन्हें भर दे अपने अभिषेक से पिता, इन्हें भर दे अपने दानों वरदानों से, इन्हें भर दे आशीषों से, बरकतों से। इनकी जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। जितनी इनकी मन्नतें हैं, जरूरतें, मन की इच्छाएं सब पूरी हो जाए। यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी ग्रेस इनके जीवनों में बनी रहे पिता। यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर प्रार्थना को मांग लेता और पा लेता हूँ। सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। तो दोस्तों, आप प्रार्थना करना सीख चुके हैं। वचनों के द्वारा मैंने आपको जो जो बातें कही,
बताई वचनों के द्वारा उन बातों को मनन करना, उनका पालन करना सीखो। प्रार्थना करने की कोशिश करो और प्रभु से प्रार्थना में बोलो कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। तो प्रभु प्रार्थना करना सिखाएगा। जिस रीति से मैंने प्रार्थना की उसी रीति से आप प्रार्थना कर सकते हो। इसलिए आप वचनों में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे और प्रभु से प्रार्थना करें और उत्तर पाएं प्रभु से। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को आशीष मिले प्रभु के नाम में। आमीन।